हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है पेपरलेस ऑफिस। इसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एमओपी या फिर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस की। सो उस पर वीडियो बन चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या है ऑफिस की मीनिंग, क्या होता है मॉडर्न ऑफिस के फंक्शंस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं डेफिनेशन पेपरलेस ऑफिस की। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, the paperless office is now considered to be a philosophy to work with minimal paper and convert all forms of documentation to a digital form। बात करते हैं पेपरलेस ऑफिस की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले चीज़ें जो होती थी वो पेपर वर्क होता था, चीज़ें पेपर पे की जाती थी। बट आज के टाइम में सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो यहाँ पर पेपरलेस ऑफिस का मतलब यहाँ पर इसी यही है कि जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर जो फाइल्स हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड, वो सारा काम जो होता है वो डिजिटली किया जाता है। ठीक है। सो जो भी पेपर वर्क होता था या जो भी आपका कागज़ी कार्यवाही होती थी, कागजात के थ्रू के माध्यम से जो काम होता था, अब वो डिजिटली होने लगा है। सो जो भी फाइल एंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटली जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। द आइडिया इज़ ड्राइवन बाय अ नंबर ऑफ मोटिवेटर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी गेन्स, कॉस्ट सेविंग, स्पेस सेविंग, द नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। अब इसकी जो ज़रूरत पड़ी, जो आपका जो डिजिटली जो काम करने की जो आवश्यकता पड़ी, जो पेपरलेस ऑफिस की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए कुछ एक मोटिवेटर्स थे, जैसे कि जो भी आपकी कॉस्ट सेविंग्स है वो कम होगी। ठीक है। प्रोडक्टिविटी गेन्स जो है वो ज़्यादा होगा। स्पेस सेविंग, अगर ऑफिस में आपकी जगह नहीं है, पेपर जैसे बहुत सारे होते थे उनको रखने की, सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ती थी, अगर नहीं है तो वो कंप्यूटर में चीज़ें सेफ होती हैं, ईजीली रखी जा सकती हैं। एंड नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको ईजीली शेयर किया जाता है मेल के माध्यम से। ठीक है। मीन्स जो भी ऑनलाइन आपकी सोशल मीडिया है उसके थ्रू उन्हें शेयर भी किया जा सकता है। सो इन सभी सुविधाओं के लिए पेपरलेस ऑफिस की आवश्यकता महसूस हुई। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेपरलेस ऑफिस की। ईजी टू स्टोर, जो भी फाइल है, जो भी रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड जो ऑफिस में रखे जा रहे हैं उन्हें कंप्यूटर में इजीली स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसे इजीली स्टोर किया जा सकता है। टाइम सेविंग की बात करें तो यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा काम किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इजीली जो भी आपके स्टाफ हैं, जो मतलब अगर आपने एज अ सिक्योर कंप्यूटर को सिक्योर भी किया हुआ है तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। मीन्स चीज़ों को देख सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइल्स बनाई गई हैं, रिकॉर्ड्स रखा गया, वो इजीली देख सकते हैं। सिंप्लिसिटी की बात करें तो जो भी आपका कंप्यूटर होता है, थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर डिजिटली काम हो रहा है तो उसकी तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। अगर नॉलेज है तो ईजीली आप वहाँ पर पहुँच कर देख सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, उनको आसानी से रखा जाता है। बेटर कंज्यूमर सर्विस, एंड ऐसे केस में जब भी काम आप मशीनों का यूज़ करने लगते हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं, डिजिटली काम करने लगते हैं, तो बहुत ईजी हो जाती हैं और वो कंज्यूमर के लिए भी काफ़ी ईजी होती हैं। तो जो भी आपकी सर्विस है वो अपने कंज्यूमर तक ईजिली पहुंचा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो कंज्यूमर तक ईजिली हो सकती है। बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें यहाँ पर तो जो भी आपका बिजनेस है, छोटा है तो उसे बड़ा किया जा सकता है, उसे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है तो उस केस में जो भी पेपरलेस ऑफिस होता है उसके ऐसा होने से बिज़नेस जो होता है उसे आगे काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इजी कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशंस का जो माध्यम होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, एक दूसरे से कांटेक्ट करना आसान हो जाता है पेपरलेस ऑफिस के केस में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, डिजिटली होती हैं, तो एक दूसरे से इजीली कनेक्ट
किया जा सकता है। सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर होता है एक तरह से वो अनसेफ भी होता है, इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है, बट अगर बहुत सारी उसमें कई जगह पे एक फाइल्स को 2-3 जगह पर अगर रखा जाए तो वो सेफ़ होती हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ से भी जो भी आपका पेपरलेस ऑफिस है वो अच्छा होता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है अगर वो हैक कर लिया गया है, जहाँ भी जिस सिस्टम में भी वो डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग विल बी एलिमिनेटेड। अब ऐसे केस में जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसे भी थोड़ा सा ठीक करने में हेल्प होती है। सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना चाहिए, चीज़ों को इस्तेमाल कर, पेपर वर्क कम होगा, ज़्यादा यहाँ पे पेपर कम यूज़ होगा, वो चीज़ें। ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो ईजी होती है ऑनलाइन पेमेंट। इकोनॉमिकली जैसे कि बात करें इसको, तो जो भी आपका जैसे पेपर वर्क होता था उसमें भी एक लॉन्ग टाइम तक बहुत सारे पेपर वर्क का यूज़ होता था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अगर एक बार खरीद लेते हैं वो लंबे टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प हो जाती है पेपरलेस ऑफिस के केस में। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज है नथिंग इज़ सिक्योर ऑन इंटरनेट। सो कुछ भी सिक्योर नहीं होता है इंटरनेट पे, या भी जो भी आप सिस्टम है जिसमें आप अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख रहे हैं, तो वो सेफ तभी होगा जब आप उसको कई जगह पे रखें, ठीक है। अगर आप उसको एक जगह पे रखते हैं, किसी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर डिवाइस में तो सेव होगा ही, हार्ड डिस्क में सेव होगा ही, तो उसको कई जगह जब सेव करके रखेंगे तो वो सेफ़ होगा, सिक्योर होगा। अदरवाइज़ इंटरनेट जो भी हैकर्स होते हैं वो हैक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो चोरी हो सकता है। ह्यूमन एरर्स की बात करें तो जो भी जिसको नॉलेज नहीं है, जो इतने वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो ऐसे केस में उनसे गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। सो ये एक डिसएडवांटेज है किस केस में, पेपरलेस ऑफिस के केस में। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप डिजिटली कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिनकी वजह से जो पेपरलेस ऑफिस है वो मुश्किल में आ सकता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फियर ऑफ फेलियर की बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा डर बना होता है कि जो भी आप काम डिजिटली या फिर ऑनलाइन जाकर कर रहे हैं, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर रखे गए हैं, कल को वो अगर चोरी हो जाते हैं तो वहाँ पर ये हो सकता है कि जो आपका पेपरलेस ऑफिस का जो ये आइडिया है वो फेल हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू चेंज ओल्ड हैबिट्स। अब हमारी जो ट्रेडिशनली जो हम लोगों की जो आदत है वो है पेपर वर्क, ठीक है। पेपर पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, हार्ड कॉपी पे होनी चाहिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या जो भी डिजिटली काम हो रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये हमारी हैबिट्स में नहीं होता है। तो थोड़ा सा जो हैबिट हमें चेंज करने की आवश्यकता है यहाँ पर पेपरलेस ऑफिस के केस में, जो मुश्किल होती है, ठीक है। क्योंकि आपने पेपर उठाया, जो भी आपके माइंड में आइडिया आया आपने वहाँ पर लिख दिया, बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको सोचना पड़ता है चीज़ें करनी चाहिए या नहीं ऑनलाइन जा कर के। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। सो ऑफ कोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजी आती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, बट एक टाइम में आप जब पैसा खर्च कर देते हैं वो लॉन्ग टाइम में आपको यूज़ आती रहती है। सो एक्सपेंसिव तो ये होता ही। पेपर इज़ सेफर देन डिजिटल। सो अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पर जो पेपर वर्क होता था, जो पेपर में आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे बना करके, हार्ड कॉपी रखी जाती थी, वो सेफ़ होता है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू डिजिटली। क्योंकि वहाँ पर अगर हैकर्स ने हैक कर लिया है आपके सिस्टम को, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो सकते हैं, ठीक है। सो वो खतरे में पड़ सकते हैं। और पेपर क्या, पेपर आप पर्सनली उसको कहीं सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज है पेपरलेस ऑफिस के केस में। नेक्स्ट है रीडिंग ऑन अ मॉनिटर इज़ टू हार्ड। अब पेपरलेस ऑफिस में जब भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर पे होगा, और अगर उसका मॉनिटर अच्छा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो टेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियर है, बड़े हैं, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स में है, तो ईजी होता है उनको पढ़ना। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है उनको मॉनिटर पे रीड करना। और अगर पेपर पे लिखा गया है वो चीज़, ठीक है, हार्ड कॉपी है आपके पास, तो आप उसको इजीली पकड़ के पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुश्किलात होती हैं कब, पेपरलेस ऑफिस के केस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो यहाँ पर है एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स फॉर ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट्स का होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी टेक्निकल नॉलेज का जिन्हें नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, वही आपके कंप्यूटर में अगर कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपरलेस ऑफिस, जो कि पेपरलेस ऑफिस आपके मॉडर्न ऑफिस का पार्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो
जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो फ़ायदे पे फोकस करना चाहिए। जो नुकसान है आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एक बातों को ध्यान को सेव करने के लिए कई सारी जगह पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव में रख सकते हैं, सिस्टम में तो रहेगा ही, आप एक पेन ड्राइव में भी उसको सेव करके रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको नॉलेज दे सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटली काम कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से होता है, ऑनलाइन चीज़ें कैसे होती हैं, इंटरनेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको दूर किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट के केस में पेपरलेस ऑफिस की क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या उसके एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस है, और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।